डियर व्यूअर्स अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एसएसटी लैब। आई एम जरीन। आज की वीडियो में हम सीखेंगे रेफरेंसेस टैब में स्टेशन एंड बिब्लियोग्राफी एंड कैप्शन के बारे में। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको इंसर्ट स्टेशन नज़र आ रहा है। ये क्या होता है? ये ऑप्शन आप तब यूज़ करते हैं जब आप फॉर एग्जांपल किसी भी ये ऑप्शन तब यूज़ किया जाता है जब आप कोई एक पब्लिशर कंपनी है और आपकी कंपनी में अलग-अलग ऑथर काम करते हैं या एक कंप्यूटर पर अलग-अलग ऑथर वर्क करते हैं या एक बुक के अंदर अलग-अलग ऑथर ने वर्क किया है, तो उसको दिखाने के लिए सपोज़ करें ये कंप्यूटर के इतने वाला पार्ट जो है वो किसी और ऑथर ने लिखा है और जो नेक्स्ट पार्ट है वो किसी और ऑथर ने किया है, तो उसको दिखाने के लिए आप स्टेशन का यूज़ करेंगे। ये वाला टॉपिक किसी और ने यूज़ किया है या इसके बाद जो टॉपिक है वो किसी और ने किया। तो मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एसएसटी लैब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि आपको हमारी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। इसको कैसे करेंगे वन बाय वन देखेंगे। यहाँ पर कैसे करेंगे, इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पर आपको ऐड का एक ऑप्शन नज़र आएगा। यहाँ पर हम देख लेते हैं कि ये वाला जो पार्ट है वो किसी और ऑथर ने लिखा है। यहाँ पर आपको न्यू सोर्स, किस सोर्स के अकॉर्डिंग आप स्टेशन ऐड करना चाहते हैं। एक ऑथर की डिटेल होती है, बुक्स की डिटेल होती है कि आपने आर्टिकल लिख रहे हैं, बुक लिख रहे हैं या आपने कोई बुक सेक्शन लिखा है, रिपोर्ट लिखा। सपोज किया मैं एक बुक लिख रही हूँ और मेरा नाम है जरीन। ये ऑथर का नेम है, टाइटल जो है मान लीजिए कि हमने कंप्यूटर बुक लिखी है। ईयर कौन सा है? 2020। जो भी आपने देना है दे सकते हो। सिटी हमारी है बखर। पब्लिशर कौन है, यानी जो बुक को लिखकर इसको पब्लिश करेगा वो कौन है। देखिए पब्लिशर कौन होता है? जो आपकी बुक को पब्लिश करेगा, जैसे आपको प्रमोट डिपो या डिफरेंट उर्दू बाजार, ये मुख्तलिफ बुक डिपोज होते हैं जो आपकी बुक्स को पब्लिश करते हैं। तो यहाँ पे हम एमबीडी लिख लेते हैं। एमबीडी ये किसी भी बुक डिपो का नाम है, जो मर्जी आप यहाँ पर आपकी जहाँ से आप पब्लिश करवा रहे हैं अपने बुक को वो लिख लेंगे। यहाँ पर हम ओके बटन क्लिक किया तो देखिएगा यहाँ पर ये डिटेल आ गई है इसकी। ठीक है, ये ऐड करें, इसको हम काट भी सकते हैं। ये डिटेल आ गई है यहाँ पर। अब देखिए नेक्स्ट जो है आप ये किसी और ऑथर ने लिखा है, यहाँ पर हम डिटेल एक और ऐड कर लेंगे। यहाँ पर फर्ज करें यहाँ पर हम रिमशा लिख लेते हैं। ठीक है, उसने मेरी हेल्प की है, मेरे साथ मतलब बुक लिखी है, तो यही बुक लिखी है हमने कंप्यूटर। बुक का कुछ भी सेक्शन लिखा है 2020। यहाँ पर बखर लिखेंगे और पब्लिशर हमारा है एमबीडी। यहाँ पर हमने जैसे ही ओके बटन पर क्लिक किया तो ये आपका इंसर्ट हो गया। यहाँ से आपको हेल्प मिलेगी कि बुक का फलां पार्ट किसने लिखा है, किस ऑथर ने लिखा है। यहाँ पर आप इनके जो स्टाइल्स हैं, डिफरेंट स्टाइल्स हैं जो वो चेंज कर सकते हैं। आपने इसको एपीए में रखना है तो यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल्स आप इसके चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसको एपीए में रखना चाहते हैं तो ये एपीए में कॉमा इंसर्ट हो गया है यहाँ पर। तो अगर आप इसको डिलीट करना चाहते हैं यहाँ पर आपको ये मिलेंगे डिफरेंट ऑप्शन। यहाँ पर आपको यहाँ से आप डिलीट, यहाँ आपके पास दो लिस्ट है। मास्टर लिस्ट वो होती है जो आपको दिखाई नहीं दे रही होती, करंट लिस्ट आपकी यहाँ पर आपको दिखाई दे रही होती है। अब आपके पास दो लिस्ट है, मास्टर लिस्ट और करंट लिस्ट में से हमने डिलीट करनी है, मास्टर में से डिलीट नहीं करनी। तो यहाँ पर हम यहाँ से इसको डिलीट करेंगे। ये जहाँ-जहाँ आपने पहले तो आपको यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा, तब जाके आप इसको डिलीट कर पाओगे। यहाँ से मैंने इसको हटा दिया है। अब यहाँ पर हम मैनेज सोर्स में गए हैं, यहाँ पर आपने करंट ये जब हट जाएँगे, वहाँ से हटाना ज़रूरी है। पहले आपने इसको वहाँ से हटाना है और फिर इसको यहाँ से हटाना है। जैसे ही आपने इसको किया, तो ये आपको यहाँ पर शो नहीं होंगे। तो यहाँ ये लिस्ट में क्यों शो हो रहा होता है, इसको देख लेते हैं हम। यहाँ से हमने दोबारा जाना है मैनेज सोर्स में, यहाँ पर क्लिक करना है।
इसको डिलीट करना है तो ये करंट में यहाँ पर लिस्ट से भी आपका डिलीट हो जाएगा। देखिएगा यहाँ पर पहले रिमशा और जरीन आपको यहाँ पर नज़र आ रहे थे और यहाँ पर ये चले गए हैं, यहाँ से लिस्ट में से भी चले गए हैं और यहाँ से, तो ये स्टेशन आप ऐसे डिलीट कर सकते हैं यहाँ से। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम देख लेते हैं बिब्लियोग्राफी के बारे में कि बिब्लियोग्राफी क्या होती है। बिब्लियोग्राफी क्या होती है व्यूअर्स, कि आपकी कंपनी में कितने ऑथर की डिटेल है और कौन सा ऑथर क्या लिख रहा है, उनकी सारी डिटेल आप देखना चाहते हो। ऑथर्स की डिटेल आप देखना कि कौन सी कंपनी काम कर रहा है, कौन सा पब्लिशर है या क्या टॉपिक लिख रहा है, कब लिखना स्टार्ट किया था, कौन सी सिटी में। जो जो हमने डिटेल दी थी वो यहाँ पर तो शो नहीं हो रही, लेकिन जब हम बिब्लियोग्राफी पे क्लिक करेंगे तो हम यहाँ पर ऑथर की पूरी डिटेल यहाँ पर आपको मिल सकती है। जैसे ही यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर यहाँ पर पूरी डिटेल आ जाएगी। देखिएगा यहाँ पर बिब्लियोग्राफी में डिफरेंट आपको यहाँ पर डिटेल मिल जाएगी। अब यहाँ पर तो हमने सारा वो डिलीट कर दिया, इस वजह से आपको नहीं आ रही। अगर हमने जो डिटेल रखी थी, पहले रखी थी, हम उसके बारे में हम देखना चाह रहे हैं तो यहाँ पर ये सारी उसकी डिटेल आ जाएगी। ये करके देखिएगा आप, उम्मीद है आपको समझ आ जाएगी इसकी। हम लोगों ने स्टेशन जो है वो डिलीट कर दिया है। जब आपका स्टेशन जो हमने क्रिएट किया था वो अगर उसको डिलीट ना करते तो तब ये आपको बिब्लियोग्राफी यहाँ पर इसकी मुकम्मल डिटेल जो है वो यहाँ पर आपको शो होगी। अब हम देखते हैं कैप्शन क्या है। कैप्शन भी बुक से रिकॉर्डिंग है। सारे ऑप्शन आपसे बुक से रिलेटेड है कि आप बुक्स लिख रहे हैं उसके अकॉर्डिंग आप के ये ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल आपने कोई भी टॉपिक लिखा है उसको आपने फिगर्स में एक्सप्लेन करना है। इस फिगर्स से क्या लेना देना है इसका, कि आपको कल को कोई पूछता है आपने जो बुक्स लिखी है 10-20 पेज की, तो इसमें कितने फिगर्स हैं, कौन-कौन से पेज पर है और क्या-क्या नाम से क्या-क्या टॉपिक है। तो ये आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग रहेगा यहाँ पर कि पहला फिगर किस पेज पर है, दूसरा फिगर किस पर और क्या टॉपिक है, क्या नहीं है। तो अगर आपको इस किस्म की कोई कंफ्यूजन है तो आप यहाँ पर कैप्शन का यूज़ करके उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं। कैसे? सबसे पहले तो आप टॉपिक जो आपने बना रखा है उसके अंदर आपने दिए गए टॉपिक के अकॉर्डिंग आप फिगर इंसर्ट करोगे, ड्राइंग या पिक्चर। फिलहाल हम डेमो के लिए कुछ भी यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे इंसर्ट ऑप्शन में। इंसर्ट ऑप्शन में हम यहाँ से फिगर कोई भी ऐड कर लेते हैं। एक फिगर हो गया हमारा ये ऐड कर लिया हमने फिगर। फिगर आप चाहे जितने मर्जी इंसर्ट करो, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप फिगर कहाँ पर इंसर्ट कर रहे हो, किस टॉपिक के अकॉर्डिंग आपने दिखाना है, या हम सिर्फ डेमो के लिए यहाँ पर कर रहे हैं, इंसर्ट करके दिखा रहे हैं आपको। तो यहाँ पर डिफरेंट फिगर्स हैं आपके पास, हम डिफरेंट फिगर्स इंसर्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पर दूसरे पेज पर हम इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पर। यहाँ पर आपने क्या करना है, फिगर को ऐड कर लिया है। जैसे ही आप फिगर को ऐड करेंगे यहाँ पर आपने फिगर पर क्लिक करना है, इसको सिलेक्ट करना है। आपने इसको सिलेक्ट कर लिया यहाँ पर, तो इसके बाद आपने क्या करना है देखिए, यहाँ पर आपने जाना है, इनको नाम देना है आपने। इनको एक फिगर को अलग अलग नाम होना चाहिए। उसके लिए क्या करोगे, आपने फिगर को सिलेक्ट किया। फिगर को सिलेक्ट करने के बाद आपने जाना है रेफरेंस में। रेफरेंस में जाने के बाद कैप्शन में जाना है। यहाँ पर है इंसर्ट कैप्शन। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे यहाँ पर फिगर नंबर लिखा आ रहा है, तो अगर आपने इसको काटना है काट भी सकते हो। अगर आपने यहाँ पर कोई भी नाम देना है तो वो भी आप यहाँ पर दे सकते हो। तो फिगर 1 ही कर लेते हैं इसको हम। तो ये यहाँ पर फिगर 1 आपको शो हो रहा है। यहाँ पर इसके नीचे नाम आ जाएगा आपके फिगर के नीचे। तो यहाँ पर अब हम सेकंड फिगर को देखेंगे।
सेम वही प्रोसीजर यहाँ पर करनी है आपने। फिगर 1 उसको नेम दे दिया हमने, वो फिगर 1 हो गया आपका। यहाँ पर जो हमने सेकंड फिगर ऐड की थी, यहाँ पर हम देख लेते हैं इंसर्ट कैप्शन। यहाँ पर फिगर 2 ऑटोमेटिकली आ गई, ये देखिएगा यहाँ पर फिगर 2 आपकी ऑटोमेटिक आ गई। यहाँ पर फिगर ये आपकी इंसर्ट हो गई है। ये जस्ट मैंने डेमो के लिए आपको दिखाया, आप इसको अलग से किसी ब्लैंक पेज पे भी आप इसको कर सकते हैं। आप कहीं पर भी इंसर्ट करके देख सकते हैं। ये आपको जो टेक्स्ट नीचे शो हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए आपका। अब इसको ज़रा स्पेस दे देंगे और नेक्स्ट देखिएगा। यहाँ पर आपने नेम दे दिए इनके। अब इसकी एक पहचान बन गई है आपके फिगर की। ये वाला फिगर इस वाले टॉपिक के अकॉर्डिंग है, जो भी आपने यहाँ पर टॉपिक बनाया उसी के अकॉर्डिंग आपने फिगर बनाया है। अब आप ये चाहते हो कि जितने भी मैंने फिगर इंसर्ट किए, फॉर एग्जांपल मैंने जस्ट 2 किए हैं अपनी बुक के अंदर, उसके बुक के बारे में मैंने जाना है कि कौन सा फिगर किस नंबर पेज पे है और मेरी बुक के अंदर टोटल कितने फिगर्स हैं। तो आपका कर्सर कहीं भी क्लिक कर, यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं हम। यहाँ पर क्लिक कर लेते हैं हम कर्सर। यहाँ पर इंसर्ट टेबल ऑफ फिगर्स, जैसे ही मैं यहाँ पर क्लिक करूँगी, यहाँ पर डिफरेंट स्टाइल है कि आपने कैसा स्टाइल लगाना है। यहाँ पर फॉर्मेटिंग कैसे करनी है, जो भी इंडेक्स है यहाँ पर जो भी आपने यहाँ पर करना है, ये फॉर्मेट आएंगे थोड़े से यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने टेबल ऑफ कंटेंट पे क्लिक करना है यहाँ पर। जैसे ही टेबल ऑफ कंटेंट पे आप क्लिक करोगे, एक मिनट मैं इसको सिलेक्ट कर लेती हूँ पहले। तो यहाँ पर हम जाते हैं रेफरेंसेस में। रेफरेंसेस में हमने यहाँ पर आपका फिगर 1 आपके 1 पेज पे है और फिगर 2 आपकी सेकंड पेज पर है। ये आपकी इन्फो यहाँ पर ऐड हो गई है, ठीक है। अब हमने जाना है फिगर 2 पर। यहाँ पर मैंने कर्सर रखा और यहाँ पर मैंने कंट्रोल बटन, ये लिटिल हैंड आपको शो हो रहा है, यहाँ पर मैंने जैसे ही क्लिक किया, ये आपको यहाँ पर फिगर 2 पर आपका कर्सर ऑटोमेटिकली आ गया। ये करके देखिएगा व्यूअर्स, ये सारी बातें वही है जो मैं आपको प्रीवियस बता चुकी हूँ कि कैसे हमने इसको, जैसे हमने फुट नोट एंड नोट पर हम गए थे, सेम ये वही प्रोसेस है। सिर्फ हमने कंट्रोल बटन को प्रेस किए रखना है और उसको हम क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे माउस की मदद से। अगर आपने फर्स्ट फिगर पर आना है तो आप उसे भी आ सकते हैं। इसके बाद है अपडेट के टेबल। आप किसी भी फिगर का नेम बदल लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इसको ही बदल लेती हूँ। यहाँ पे मैं इसको फिगर कर देती हूँ, इसका नाम बदल देती हूँ, न्यू लेबल दे देती हूँ उसको, लैपटॉप कर देती हूँ उसको मैं। और यहाँ पर मैंने ओके कर दिया, तो ये लैपटॉप 1 इसका नेम जो है वो अपडेट हो गया है। तो ये इस तरह से आप इसको अपडेट कर सकते हैं बड़े आराम से। ये आपका जो है वो चेंज हो जाएगा, अपडेट हो जाएगा टेबल। उसके बाद है हमारे पास क्रॉस रेफरेंस। क्रॉस रेफरेंस क्या है वो देख लेते हैं। क्रॉस रेफरेंस को मैं बता देती हूँ आपको, क्रॉस रेफरेंस होता क्या है। क्रॉस रेफरेंस देखिए, आप अपने डॉक्यूमेंट को क्रॉस चेकिंग करना चाहते हो, कितने फिगर्स हैं, ये तो हो गया, कितने टॉपिक है वो भी आपका हो गया। लेकिन आप उस टॉपिक पर डायरेक्टली जाना चाहते हो, आप उस टेबल पर डायरेक्टली जाना चाहते हो, आप उस फिगर पर डायरेक्टली जाना चाहते हो, तो आप लोग जा सकते हो। कैसे, इसके लिए हम अलग यहाँ पर अलग से कुछ यहाँ पर लेते हैं, इसको हम एंटर करते जाते हैं। ये यहाँ पर ये तभी होगा जब आप यहाँ पर हेडिंग देंगे। फॉर एग्जांपल मैं इसको हेडिंग दे देती हूँ, टू चेंज, इसको मैं यहाँ पर हेडिंग देती हूँ। होम पर जाकर हेडिंग 1 कर लेते हैं हम। अगर आपने हेडिंग नहीं दी इसको, तो ये आपका नहीं चल पाएगा। तो यहाँ पर हम इसको हेडिंग्स दे रहे हैं। बिब्लियोग्राफिक को भी हम हेडिंग दे लेते हैं यहाँ पर। तो अब देखते हैं चलता कैसे। यहाँ पर हमने हेडिंग्स दे ली है। यहाँ पर हम रेफरेंसेस पर गए हैं, क्रॉस रेफरेंसेस शो क्या करवाना है आपने, हेडिंग शो करवानी है, ठीक है। कौन सी हेडिंग आपने, टू चेंज। मैंने यहाँ पर डिफरेंट हेडिंग जो है वो
चेंज वो करवाई हैं, ठीक है। इसका आपने पेज नंबर दिखाना है, हेडिंग नंबर दिखाना है, क्या दिखाना है, पैराग्राफ नंबर दिखाना है, जो भी दिखाना है आपने यहाँ पर आप इस पर सॉरी यहाँ से आप इसको यहाँ पर आप इसको सिलेक्ट करेंगे, क्रॉस रेफरेंस पर जाएंगे और यहाँ पर आप इसको हाइपरलिंक आपने यहाँ पर करना है। ये भी एक तरह से आपका इंडेक्स क्रिएट हो रहा है, लेकिन एक तरह से लिंक क्रिएट हो रहा है यहाँ पर। लिंक्स मैंने बना दी है। हेडिंग, यहाँ पर हम जाते हैं हेडिंग, इंसर्ट कर दिया हमने हेडिंग को। तो अब हम यहाँ पर इसको हेडिंग को क्रिएट करेंगे। ये आपकी यहाँ पर हेडिंग जो है वो इंसर्ट हो गई है। आप यहाँ से इसको कंट्रोल पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आपने कंट्रोल पर क्लिक किया, बिब्लियोग्राफी पे जाएंगे तो आप वहीं पर आ जाएंगे जहाँ से जो आपने यहाँ पर क्रॉस रेफरेंसेस सेम वैसे ही है जैसे हमने लेआउट टैब में पढ़ा था क्रॉस रेफरेंसेस के बारे में। ये सेम वैसे ही है क्रॉस रेफरेंसेस। इंसर्ट टैब में हम लोग सीख चुके हैं क्रॉस रेफरेंस। तो नेक्स्ट ऑप्शन है क्रॉस रेफरेंसेस। इसके बारे में ऑलरेडी हम इंसर्ट ऑप्शन में सीख चुके हैं। तो यहाँ पर आप पहले हेडिंग दोगे और उसके बाद क्रॉस रेफरेंसेस आप लिंक क्रिएट कर सकते हो। और आप यहाँ पर जैसे ही आपने डिफरेंट रेफरेंसेस आप क्रिएट करोगे, वहाँ पर आप कंट्रोल की को प्रेस करके रखेंगे और आप डबल क्लिक करेंगे तो आप उसी लिंक पर जा सकते हैं। तो ये था आज का लेक्चर। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया हो। आज हमने रेफरेंसेस टैब में डिफरेंट ऑप्शंस देखे, कैप्शन के बारे में सीखा, बिब्लियोग्राफी एंड इन चीज़ों के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हम मेलिंग के बारे में सीखेंगे, मेलिंग टैब के बारे में। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।